प्रिय बच्चों, संस्कृत के इस शिक्षण सत्र में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 संस्कृत विषय के संस्कृत पदपीयूषम भाग के दूसरे पाठ रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ का अध्ययन कराऊंगा। प्रिय बच्चों, रामस्य पितृभक्ति जैसा कि पाठ के नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 18वें और 19वें सर्गों से संकलित किया गया है। प्रिय बच्चों, कोई भी श्लोक का अर्थ लिखने से पहले हम लोग में भी जानना है। इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रस्तुत श्लोक आदिकवि वाल्मीकि रचित रामायण से संकलित हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पदपीयूषम में संग्रहित रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कैकेयी के द्वारा महाराज दशरथ से 2 वर प्राप्त किए जाने के बाद सुमंत द्वारा राम को राजकक्ष में बुलाए जाने पर श्री राम की प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। प्रिय बच्चों, जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चलता है कि राम की पिता की भक्ति, राम के द्वारा पिता के लिए जो भक्ति दिखाई गई है, इस पाठ में उसी का अध्ययन करना है। जब कैकेयी दशरथ से 2 वर मांग लेती है तो दशरथ उस समय बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं और सुमंत के द्वारा राम को राजकक्ष में बुलाया जाता है। जैसे ही राम कक्ष में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि पिता एकदम दुखी होकर बैठे हुए हैं। उसी समय की यह घटना आपके पाठ में श्लोक के रूप में अवतरित है, दिखाई गई है। जैसे ही वह अंदर आते हैं तो क्या देखते हैं? सह ददर्शासने रामो निखंडम पितरम शुभे कैकेय्या सहितम दीनम मुखेन परिशुष्यता। किसी भी श्लोक को उसके अर्थ में परिणत करने के लिए सबसे पहले हमको उसके अन्वय को समझ लेना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसका अर्थ निकाल स ददर्शासने रामो, पहले अर्थ जान लीजिए एक एक। स माने वह, ददर्श माने देखा, आसने माने सुंदर आसन पर, रामो माने राम, निखंडम माने बैठे हुए, पितरम माने पिता को, शुभे अर्थात सुंदर, कैकेय्या कैकेयी के सहितम माने साथ, दुखी, दीनम माने दुखी, मुखेन माने मुख से, परिशुष्यता माने सूखे हुए मुख वाले। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। सह राम परिशुष्यता मुखेन दीनम पितरम कैकेय्या सहितम शुभे आसने निखंडम ददर्श। सह अर्थात वह राम माने राम, परिशुष्यता सूखे हुए, मुखेन माने मुख वाले, दीनम माने दुखी, पितरम अर्थात पिता को, कैकेय्या सहितम कैकेयी के सहित, शुभे आसने निखंडम ददर्श सुंदर आसन पर, निखंडम अर्थात बैठे हुए, ददर्श माने देखे। अर्थात सह, अब इसमें देख लीजिए, मैं आपको एक एक शब्द से बता रहा हूं। सह राम, वह राम, परिशुष्यता सूखे हुए, मुखेन माने मुख वाले, दीनम अर्थात दुखी, पितरम अर्थात पिता को, कैकेय्या सहितम कैकेयी के सहित,
शुभे सुंदर आसने अर्थात आसन पर निखंडम माने बैठे हुए ददर्श माने देखा अर्थात वह राम सूखे हुए मुख वाले पिता को दुखी पिता को कैकेयी के सहित सुंदर आसन पर बैठे हुए देखा। अगला श्लोक है सह पितुश्चरणौ पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत् ततो ववंदे चरणौ कैकेयासु समाहितम। सह अर्थात वह पितुः माने पिता के चरणों माने चरणों को पूर्व माने पहले अभिवाद्य माने अभिवादन करते हैं विनीतवत विनम्रता पूर्वक ततो उसके पश्चात वंदे माने प्रणाम करते हैं चरणों माने अर्थात चरणों को कैकेया माने कैकेयी के सुसमाहितम माने सावधानी पूर्वक। इसका अन्वय इस प्रकार से है स विनीतवत सह वह विनीतवत अर्थात विनम्रता पूर्वक पूर्वम अर्थात पहले चरणों माने पितुः अर्थात पिता के चरणों माने चरणों को अभिवाद्य माने अभिवादन करते हैं या नमस्कार करते हैं। उसके पश्चात ततः सुसमाहित सावधानी पूर्वक कैकेयी के चरणों को वंदे अर्थात प्रणाम करते हैं। अर्थात वह राम अत्यंत सावधानी पूर्वक वह राम अत्यंत सावधानी पूर्वक विनम्रता पूर्वक पहले अपने पिता के चरणों को प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात अत्यंत सावधानी पूर्वक माता कैकेयी के चरणों को भी प्रणाम करते हैं। अगला श्लोक है रामेत्युक्त्वा तु वचनम वाष्प पर्याकुलेक्षणः शशाक निपतिः दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्। जब वह प्रणाम कर चुकते हैं तो वह दशरथ राम इति उक्त्वा राम माने राम इति माने इस प्रकार उक्त्वा माने बोलकर वचनम माने वचन वाष्प पर्याकुलेक्षणः आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले माने सके निपति माने राजा दीनो माने दुखी न माने नहीं इच्छितुम माने इच्छा किए या देख सके और न अभिभाषितुम नहीं तो अभिभाषितुम माने बोल सके। जब प्रणाम करते हैं राम तो हे राम राम पहले अन्वय जान लीजिए वाष्प पर्याकुलेक्षणः दीनः नृपतिः दीनः अर्थात दीनः नृपतिः माने राजा तू राम राम इति वचनम इति यही में इति है वचनम माने वचन उक्त अर्थात बोलकर न इच्छितुम अर्थात जो है देख सके और न माने नहीं अभिभाषितुम माने बोल सके शशाक माने सके अर्थात आंसुओं से भरे व्याकुल नेत्रों वाले आंसुओं से भरे व्याकुल नेत्रों वाले दुखी वह राजा दशरथ हे राम इस प्रकार के शब्द को कहकर न तो राम को इच्छित माने देख सके और न ही उनसे कुछ बोल सके। अगला श्लोक चिंतयामास चतुरो राम पितृहिते रतः किंचित अद्यैव नृपतिः न माम प्रति अभिनंति। चिंतयामास अर्थात सोचने लगे चतुरो माने चतुर राम माने राम पितृहिते पिता के हित में रतः माने लगे रहने वाले किंचित क्या बात है अद्यैव अर्थात आज नृपतिः माने राजा न माने नहीं माम माने मेरा प्रति अभिनंदती माने मेरी ओर या मेरा अभिनंदन नहीं कर रहे हैं या मुझसे अच्छे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। इसका अन्वय जान लीजिए पितृहिते रतः चतुरः रामः पितृहिते रतः चतुरः रामः चिंतयामास किंचित नृपतिः अद्यैव माने आज न माने नहीं माम
प्रति अभिनंदती, माम माने मेरा अभिनंदन नहीं कर रहे हैं। राम सोच रहे हैं। यहाँ पर अर्थ यह कहता है राम अपने पिता के हित में हर समय लगे रहते हैं, इसीलिए वो अपने पिता के कल्याण अर्थात अपने पिता के हित में लगे रहने वाले वह चतुर राम ने चिंतयामास माने सोचा, चिंतयामास अर्थात उस राम ने सोचा कि ऐसा किम माने क्या, अद्य माने आज कारण है कि यह राजा माम प्रति अभिनंदित न माने कि मुझसे अच्छी प्रकार से बातें नहीं कर रहे हैं या मेरा अभिनंदन नहीं कर रहे हैं। अगला श्लोक, अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितो अप्रसीदति तस्य मामद संप्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते। वो सोच रहे हैं कि अन्यदा माम दूसरे दिनों में, माम माने मुझे, पिताजी दृष्टवा माने देखकर, कुपितो अपि क्रोधित होते हुए, अप माने भी, प्रसीदत माने प्रसन्न हो जाते थे, तस्य उनका, माम माने मुझे, आद्य माने आज, संप्रेक्ष्य माने देखकर, किम माने क्यों, आयासः माने दुख, प्रवर्तते माने बढ़ता जा रहा है। इसका अन्वय है अन्यदा पिता कुपितो अपि, अन्यदा पिता कुपितो अपि माम दृष्ट्वा प्रसीदति, माम दृष्ट्वा प्रसीदति अर्थात अन्य दिनों में पिता क्रोधित होते हुए भी मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे। आद्य माम संप्रेक्ष्य, आद्य माम संप्रेक्ष्य माने आज मुझे देखकर, तस्य आयासः किम प्रवर्तते, तस्य माने उनका, आयासः माने दुख, किम माने क्यों, प्रवर्तते माने बढ़ता जा रहा है। सोच रहे हैं राम कि भला ऐसी कौन सी बात है कि और दिनों में तो क्रोधित होते हुए भी राजा मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन आज मुझे देखकर इनका जो हृदय की जो पीड़ा है, हृदय का जो दुख है वह और अधिक बढ़ता ही जा रहा है। भला ऐसा क्यों है। अगला श्लोक है, स दीन इव शोकार्थो विखन्न वदनद्युति कैकेयीम अभिवाद्येव रामो वचनम अब्रवीत। स अर्थात वह दीन माने दुखियों के, इव माने समान, शोकार्थो शोक से व्याकुल, विखन्न वदनद्युति अर्थात विषाद के कारण मलिन मुख वाले या मलिन कांति वाले, कैकेयी माने कैकेयी का, अभिवादेव माने अभिवादन करके, राम माने राम, वचनम अब्रवीत इस प्रकार का वचन बोलते हैं। इसका अन्वय दीन इव शोकार्तो, दीन इव शोकार्तो विखन्न वदनद्युति स रामः कैकेयीम, स रामः कैकेयीम अभिवाद्य, अभिवाद्य अर्थात अभिवादन करके, वचनम अब्रवीत इस प्रकार का वचन बोलते हैं। अर्थात दीन दुखियों के समान दुख से पीड़ित, दीन दुखियों के समान दुख से पीड़ित, दुख के कारण मलिन मुख की कांति वाले, अर्थात दुख के कारण एकदम सूखे हुए मुख वाले उस राम ने कैकेयी को अभिवाद्य माने प्रणाम करके यह वचन कहा, इस प्रकार का वचन कहा।